पेपर लीक मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार और एनटीए ने हलफनामा दायर किया था। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा था कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के सबूत नहीं है और वो नीट परीक्षा निरस्त करने के समर्थन में नहीं है। तो वहीं एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि पेपर लीक ही नहीं हुआ। टेलीग्राम ऐप पर नीट पेपर लीक का जो वीडियो चलाया जा रहा था वो फर्जी था। सीबीआई ने भी सीलबंद लिफाफे में अपनी जांच की प्रगति रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आज बड़ा निर्णय ले सकता है। दिल्ली में आज केंद्र कैबिनेट की बैठक होगी। संसद के सत्र से पहले होने जा रही आज की बैठक कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र कैबिनेट की मीटिंग होगी और बैठक सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी। 23 जुलाई को पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट 2024 से ठीक पहले हो रही बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। आज मोदी कैबिनेट की बैठक होगी और संसद के सत्र से पहले ही होने जा रही आज की ये बैठक कई मायनों में खास है। कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, कई बड़े निर्णयों की चर्चा हो सकती है। पीएम मोदी की अगुवाई में केंद्र कैबिनेट की बैठक होगी और 10 बजे सुबह लगभग वक्त जो है तय किया गया है जब ये कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। 23 जुलाई को बता दें कि बजट पेश होना है देश का, उससे पहले कैबिनेट की बैठक बहुत ज्यादा खास। मुंगेली की बात करेंगे जहां 3 गांजा तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। बाइक से गांजा की सप्लाई कर रहे थे। लोरमी पुलिस ने आरोपियों से 3 किलो गांजा जब्त किया है। आरोपी से बाइक भी जब्त की गई है। ग्रामीण इलाकों में खपाने की कोशिश चल रही थी इनकी, लेकिन उससे पहले ही इनकी साजिश का पर्दाफाश कर दिया पुलिस ने और बाइक से गांजा की सप्लाई क्योंकि कर रहे थे, ऐसे में आरोपी से बाइक भी जब्त की गई है। ये 3 गांजा तस्कर जिनको अरेस्ट किया गया है। तो बाइक से गांजा सप्लाई कर रहे थे कुछ लोग और साथ ही मुंगेली में 3 गांजा तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। ये 3 गांजा तस्कर चाहते थे कि ग्रामीण इलाकों में खपा दे गांजा। मुरैना में जमीन को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में विवाद हो गया है। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग की है। इस दौरान गोली लगने से महिला और बेटी सहित 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया है। डॉक्टर ने गंभीर रूप से घायल महिला को उपचार के लिए ग्वालियर रेफर किया है। मामला माता बसैया थाना क्षेत्र के चंदू के पुरा का है, जहां रुस्तम सिंह गुर्जर और उसके छोटे भाई की पत्नी में 1 बीघा जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों ही 1 बीघा जमीन पर अपना अपना हक जता रहे थे और देखिए नतीजा क्या रहा। एक पक्ष के 3 लोग घायल हो गए फायरिंग में। जमीन को लेकर एक ही परिवार के 2 गुट नजर आए और दोनों ही आपस में लड़ते भिड़ते जमीन के विवाद में फायरिंग तक हुई है इसमें और कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। और अब बलरामपुर से खबर है जहां NH 343 गड्ढे में तब्दील हो गया है। अंबिकापुर से रामानुजगंज जाने वाले लोगों को सड़क खराब होने की वजह से काफी परेशानी हो रही है। सड़क खराब होने से आए दिन यहां हादसे होते हैं और इस साल जनवरी से जून तक बलरामपुर में करीब 180 हादसे हुए हैं और इन हादसों में 114 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों को देखकर ये नहीं समझ में आ पाएगा कि गड्ढा सड़क में है या सड़क गड्ढे में है। बीच में ही सड़क के मरम्मत का काम जरूर किया गया था, लेकिन सड़क फिर से खराब हो गई है।
चलने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 343 अंबिकापुर रामानुजगंज मुख्य मार्ग की सड़क इन दिनों जर्जर और गड्ढे में तब्दील हो गई है। मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि यह सड़क 343 से जो गड्ढे में तब्दील हो गई है और गड्ढे में तब्दील होने के साथ साथ इसमें बरसात का पानी भरा हुआ है। आपको बता दें कि बरसात के पानी भर जाने की वजह से राहगीरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। वहीं इस सड़क पर सड़क हादसे भी हो रहे हैं। आपको बता दें कि प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में अब तक 180 सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और 114 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 127 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हम इसी पर जानने के लिए कुछ राहगीर हैं, स्थानीय, उनसे सीधा बात करेंगे कि एनएच की जो सड़क है इसकी हालत कैसी है और इन्हें किस तरह का समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये एनएच की सड़क है, कितना समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, NH 343 ये जो है अंबिकापुर से रामानुजगंज के बीच की जो सड़क है, इसका हालत तो बहुत काफ़ी दिनों से ख़राब है और ये रिपेयरिंग के पूर्व में तो रिपेयरिंग के अभाव में इस सड़क में चलना भी दुभर हो गया था। लोग अंबिकापुर जाने वाले लोग प्रतापपुर के मार्ग से जो है डाइवर्टेड रोड से आना जाना शुरू कर दिए थे। और अब खबर मुंगेली से है, जहां किसानों से धान खरीदी के नाम पर ठगी के आरोपी जीतू साहू को बेमेतरा से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पर 46 लाख की ठगी का आरोप है। 10 किसानों ने इसके खिलाफ मामला भी दर्ज कराया था। आरोपी ने किसानों को जो चेक दिया था वो बाउंस हो गया था, जबकि मामले में दूसरा आरोपी लीलाराम साहू की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। यहाँ किसानों द्वारा शिकायत किया गया कि बेमेतरा के रहने वाले 2 व्यक्ति जीतू साहू, लीलाराम साहू, उनके पास आकर कि शासकीय दर से अधिक दर में धान उनसे खरीद लें, अधिक उनको मूल्य दिया जाएगा, ऐसा झांसा देकर धोखाधड़ी कर इनका सारा धान खरीद लिए और इनको ब्लैंक चेक थमा दिए, जो कि बाउंस हो गया। इसके अलावा भविष्य में पैसा देने का वादा करके काफ़ी कम से कम जिले के अभी तक की जानकारी में 10 से अधिक किसानों के साथ धोखाधड़ी किए हैं और बाद में ये अपना मोबाइल बंद करके फरार हो गए। इसमें शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध किया गया इनका शिकायत सही पाने पर, और इसमें टीम रवाना करके इसमें जो एक आरोपी है जीतू साहू, उसको बेमेतरा से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। खंडवा की बात करेंगे, जहां जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर ग्रामीण क्षेत्र में तेंदुए की आमद से लोगों में दहशत है। तेंदुए के आने से युवक के वीडियो बनाए जाने के बाद वन अमला पहुंचा है। अहमदपुर गांव के खेतों में तेंदुए के पगमार्क मिले हैं। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम पहुंची और वहां का जायजा भी लिया। आगे बढ़ेंगे और बात बीजापुर की करेंगे, जहां विधायक विक्रम मांडवी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। उफनते नाले को पार करते विधायक नजर आ रहे हैं, वो भी जान जोखिम में डालकर नाले को पार कर रहे हैं। जांगला में जल भरा हुआ था और नाले को पार कर सकनापल्ली वो गए हैं। ये देखिए तस्वीर, जान जोखिम में डालकर विधायक कैसे इस नाले को पार कर रहे हैं। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। सवाल यह है कि इस तरह नेता सड़कें बनाते नहीं हैं, बल्कि जान जोखिम में डालकर खुद भी उफनते नाले को पार कर रहे हैं। बिजली बिल जमा ना करने पर कनेक्शन काट दिया जाता है, लेकिन मुरैना में एक नई तरकीब आजमाई जा रही है। यहां बकायेदारों को बिजली बिल जमा न करने पर बंदूक रखने की इजाजत नहीं है। कलेक्टर ने यह आदेश जारी कर दिया है, जो कहता है कि बिजली बिल नहीं तो बंदूक नहीं। देखिए एक रिपोर्ट। बिजली बिल नहीं तो बंदूक नहीं, बन गए बकायेदार, छिन जाएगा हथियार। बिजली का बंदूक से क्या लेना देना। यूं तो बिजली और बंदूक का कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन अगर आप मुरैना में रहते हैं तो बात अलग है। यहाँ एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। मतलब बिजली का बिल और बंदूक एक घर में नहीं रह सकते। अगर हथियार रखना है तो ईमानदारी से बिजली का बिल जमा करना होगा। अगर चूक गए तो बिजली तो गुल होगी ही, बंदूक भी चली जाएगी। यहाँ बिजली कंपनी ने उपभोक्ताओं से बकाया बिजली बिल वसूलने का नया तरीका निकाला है। कलेक्टर ने बाकायदा इसके लिए आदेश जारी किया है। बकायेदारों पर एक्शन। कलेक्टर का आदेश, बिजली बिल है बकाया, बंदूक का लाइसेंस होगा निरस्त। करोड़ों का बिजली बिल बकाया। कलेक्टर के इस आदेश से हड़कंप मचा है। अगर बिजली का बिल जमा नहीं किया तो बंदूक का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। इस आदेश को लागू करने के लिए कलेक्टर ने बकायेदार उपभोक्ताओं की लिस्ट मांगी है।
बकायेदारों की संपत्ति की कुर्की, खाते सीज करने जिला बदर तक के निर्देश दिए हैं। बकायेदारों की लिस्ट भी चौक चौराहों पर लगाई जा रही है। जिले में 1600 करोड़ से ज्यादा की बिजली का बिल बकाया है। यहाँ लोग बंदूक तो रखते हैं, लेकिन बिजली बिल जमा करना जरूरी नहीं समझते। लेकिन अब बिजली का बिल जमा न करना भारी पड़ेगा। बकायेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, बंदूक तक गुल हो जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए मुरैना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।